Welcome to Dakshana classroom. So in this question we have been given that sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio of 7n plus 1 is to 4n plus 27. Then find the ratio of their nth term. तो हम लोग दो EP पहले अज्यूम कर लेते हैं. फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दैट इज a1, a2, a3 up to an. एक सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आई अज्यूम b1, b2, b3 up to bn. ठीक है, तो हमें फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए पी एंड सेकेंड n टर्म्स ऑफ ए पी और द सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों का रेशियो क्या गिवन है 7n plus 1 upon 4n plus 27. सो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे n by 2 times a1 plus n minus 1 into d1. d1 मतलब कॉमन डिफरेंस, तो मैं फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस d1 बोल लेता हूँ, दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस में d2 डिक्लेयर कर देता हूँ. ठीक है, फिर हम लगाते हैं दूसरे फॉर्मूला 2 times b1 plus n minus 1 into d2. यहाँ कितना आया 7n plus 1 upon 4n plus 27. तो n by 2 कैंसिल, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा a1 plus n minus 1 by 2 times d1 डिवाइडेड बाय 2 times b1 plus n minus 1 by 2 times d2 is equal to 7n plus 1 upon 4n plus 27. ओके, तो 2 से 2 कट गया. ठीक है, अब हमको क्या चाहिए था, हमको बोल रखा था एन टर्म का रेशियो. एन टर्म मतलब ए एन अपॉन बी एन, और वो क्या होता है a1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स d1 डिवाइडेड बाय b1 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स d2. ठीक है, तो वो टर्म हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं. अगर मैं इस चीज़ को पूरा का पूरा कैपिटल n माइनस 1 अज्यूम कर लूँ तो क्या होगा, तो लेट n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1. तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी आएगी 2n माइनस 1. ठीक है, अभी सब्सटीट्यूशन हम कर लेते हैं, तो क्या बचेगा a1 प्लस कैपिटल N माइनस 1 टाइम्स d1 डिवाइडेड बाय b1 प्लस कैपिटल N माइनस 1 टाइम्स d2 इज इक्वल टू 7 टाइम्स स्मॉल n की जगह रख देंगे 2 टाइम्स कैपिटल N माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4 टाइम्स 2 टाइम्स कैपिटल N माइनस 1 प्लस 27. ठीक है, तो ये क्या बन गया ए एन डिवाइडेड बाई बी एन, और यहाँ क्या आ जाएगा 7 2 जा 14 एन माइनस 6 अपॉन 8 एन प्लस 23. और हम ये भी बोल सकते हैं ए एन एंड बी एन एन टर्म ऑफ द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का रेशियो कितना आ रहा है 14n माइनस 6 अपॉन 8n प्लस 23. सो दिस विल बी हमारा आंसर.